Everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आज हम लोग करने वाले हैं एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दिस वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स। आज ही सुबह मुझे एक स्टूडेंट का ये मैसेज आया था, एक कमेंट आया था कि सर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, और शायद दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ओपीएससी, that is Odisha Public Service Commission. If I am Odisha Civil Services, I think Odisha Public Services, Odisha Public Service Commission के तहत जो ओडिशा सिविल सर्विसेज होती है उसमें शायद ये क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है, और रही बात मार्केटिंग की, हैंडलिंग की, तो इससे यूपीएससी में भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो उसमें भी आप पीवाईक्यूज में देखोगे कि मार्केटिंग से को तो लेकर स्पेशली काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स टेक ऑन दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर। सो वी ऑल नो दैट कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, स्पेशली अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, there are huge losses, around 20 to 30% losses occur due to handling and marketing problems. So it is a high number as compared to western countries. This number is very low. अगर आप यूएसए से कंपेयर करो, चाइना से कंपेयर करो तो उनके नंबर स्लो है, बट इन इंडिया इट इज वेरी हाई, अराउंड 20 to 30%। नॉट ओनली इन इंडिया, जो भी लिस्ट डेवलपमेंट, जो भी इधर इंडिया कंट्री होगी, बांग्लादेश हो गया या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो वो सब में हैंडलिंग और मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। सो व्हाट आर दिस प्रॉब्लम्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट इज लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। यहाँ पे जो ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग की काफी प्रॉब्लम है। जैसे ग्रेडिंग इज समथिंग दैट कि हम लोग अपने साइज के हिसाब से, जैसे सपोज दिस इज एन एप्पल, this apple is this size and this apple is of this size, तो as per the size we are grading it। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे एप्पल्स जो भी बड़े छोटे सब मिक्स हैं, इससे क्या हो रहा है, तो प्रॉपर प्राइसेस भी नहीं मिल पा रही है, प्लस इनका सॉर्टिंग भी मुश्किल है, एक तरह से मार्केट में जा रही है। क्या होता है कभी कभी जैसे कोई छोटे फ्रूट्स तो बड़े फ्रूट्स के वेट से भी कहीं कहीं उनको हैंडलिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। देयर इज लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। प्रॉपर हाइजीन हम लोग मेंटेन करके नहीं रखते हैं, इससे भी अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट्स वगैरह में काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाइजीन नहीं रहता है तो हमारे साइटो और फाइटोसैनिटरी जो भी टेस्ट होते हैं फॉरेन कंट्री में उसको हम लोग पास नहीं कर पाते हैं। फाइटोसैनिटरी टेस्ट, सैनिटरी टेस्ट, सो दिस आल्सो एड्स अप द प्रॉब्लम। और इससे क्या होता है, अगर हाइजीन वगैरह नहीं हो तो इसमें क्या होता है, सामान के लिए फ्रूट है कोई, उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस लगी हुई, अगर हम उसको ठीक से क्लीन अप नहीं करते हैं तो इससे फ्रूट भी जल्दी खराब होता है। fruits get rotten quickly। तो ऑल नो दैट फ्रूट्स आर सीजनल एंड पेरिसेबल। तो इससे क्या होता है कि एक ही सीजन में बल्क में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसे मान के चलो कोई सीजन है फ्रूट्स की, मैंगो का सीजन है, समर सीजन है, तो काफी मैंगो प्रोड्यूसर है, और अदर सीजन्स में क्या हो रहा है, मैंगो का प्रोडक्शन है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि इस सीजन में आपके मैंगो के प्राइसेस में भी डिफरेंस है, सीजन में प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऑफ सीजन में प्राइसेस सीजन में प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऑफ सीजन में काफी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे प्राइसेस में भी इफेक्ट पड़ता है। प्लस पेरिसेबल तो है, वी ऑल नो दैट कि आप जैसे ग्रेन्स है तो ग्रेन्स को आप 2 साल भी बेच सकते हो, 2 साल बाद भी बेच सकते हो। फ्रूट्स में क्या है कि आपको 10 डेज के अंदर निकालना होता है, 10 to 15 डेज। और सेकेंडली आप इसमें देखो तो ट्रक फार्मिंग एक टर्म आता है। ट्रक फार्मिंग दैट इज जनरली फार्मिंग ऑफ दीज पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, दैट इज जैसे मान के चलो हमारे विलेज में कुछ ही पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ओवरनाइट इन 1 to 2 डेज में वो सिटी के मार्केट में, जो भी मार्केट प्लेसेस में वहां पहुंच जाए, उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सो पेरिसेबल के लिए, और ये थोड़ा बल्की हो जाता है, बल्कीनेस, क्योंकि वी ऑल नो दैट फ्रूट्स आर वेटी और उतना ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास अवेलेबल है नहीं। सो स्पेलिंग देख लेना यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है इन मेनी प्लेसेस, ऑल्दो वी आर इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम इन प्लेसेस, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशन की काफी प्रॉब्लम होती है, और उससे क्या होता है, क्योंकि पेरिसेबल और ट्रांसपोर्टेशन में डिले होता है तो वहां से भी काफी लॉसेस हो जाते हैं। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की काफी कमी है। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज रहते हैं तो ये शायद जो हमारा अभी प्रॉब्लम्स है वो काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज वी कैन स्टोर इट देयर, बट वी हैव अ ह्यूज लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर के अवेयरनेस नहीं है
कि कैसे वो हैंडल करे, कैसे स्टोर करे, कैसे ट्रांसपोर्ट करे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे करें, फ्रूट्स को कैसे पैकेज करें, तो उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे काफी अधिक हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम में काफी आप देखोगे कि लॉसेस हो जाते हैं, तो इट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम विच एड्स अप। लैक ऑफ एडुकेट पैकिंग, पैकिंग जो हमारी प्रॉपर नहीं है, जैसे अगर और क्या होता है प्रॉपर पैकेजिंग के नहीं से होने से क्या होता है फ्रूट्स वगैरह काफी आप देखोगे दब जाते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है और दैट रिड्यूसेस द इनकम। तो पैकेजिंग हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो प्रॉपर अनलोडिंग एंड लोडिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप देखोगे तो मैनुअल लेबर से वी यूज मैनुअल लेबर, और उसमें भी देखोगे तो सही प्रैक्टिसेस का काफी जगह अवेयरनेस ही नहीं है ऐसा मैक्सिमम जगह पे, तो इससे भी काफी लॉसेस होते हैं। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो मुझे लगे कि लॉस मार्केटिंग और हैंडलिंग में, और काफी सारे पॉइंट्स हैं तो मैंने तो 10 बता दिए, और आप इसमें जो भी पॉइंट्स ऐड करना चाहो यू कैन ऐड ऑन, और जो भी आप नए पॉइंट्स ऐड कर रहे हो लेटेस्ट नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके उन नए पॉइंट्स को बताएं। आई डोंट थिंक इट वाज एन टफ क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन है, एवरीवन कुड हैव इजीली अप्रोच्ड इट, आप इसको अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। और जिसको भी आई थिंक रिसर्च स्टूडेंट है उसको कमेंट करके मुझे ये पूछा था, आई होप उसके सारे क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो गई होंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।